अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला हमेशा की तरह 3 रिक्वेस्ट के साथ। पहली सूरह कहफ की तिलावत, दूसरा दुरूद शरीफ की कसरत, तीसरा मरहूमीन को ईसाल सवाब। ठीक है ना, तो ये काम पाबंदी से किया जाए। इसके बाद सवाल है, पहला सवाल एक भाई का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि मेरा सवाल है कि अगर घर में कोई साया हो तो सूरह बकरा की तिलावत सिर्फ एक ही लोग कर सकते हैं और 40 दिन तक क्या औरतें नहीं पढ़ सकती हैं? अगर सूरह बकरा 40 दिन कंप्लीट हो गए तो क्या जो साया घर में होगा वो 40वें दिन निकल कर भाग जाएगा? और क्या सूरह बकरा अकेले नहीं पढ़ सकते हैं? लोग कहते हैं कि वहाँ पर सबको बैठना होता है। नंबर 2, अब्दुल वासिया के माने बताएं। आपने तो एक सवाल बताया था, काफ़ी सवाल लिख दिया, अलग अलग इस तरह कर दिया करें तो आसानी होती है जवाब के लिए। पहला सवाल ये है कि सूरह बकरा की तिलावत एक लोग ही कर सकते हैं, यानी अकेले ही कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, जितने लोग चाहें उतने लोग पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है, घर के सारे लोग पढ़ें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि और 40 दिन तक, तो 40 दिन की कोई पाबंदी नहीं है कि 40 के बाद ना पढ़ें। आप पढ़ें, हमेशा पढ़ें, कुरान करीम तो रोज़ पढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल है कि औरतें नहीं पढ़ सकती हैं, तो औरतें क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? कुरान करीम सिर्फ मर्दों के लिए तो नहीं है, औरतों के लिए भी है, तो औरतें भी पढ़ें। न सिर्फ ये कि पढ़ सकती हैं बल्कि पढ़ना चाहिए। अगर सूरह बकरा 40 दिन कंप्लीट हो गए तो जो साया घर में होगा वो 40वें दिन निकल कर भाग जाएगा। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान नहीं रहता। तो आप 40, 50 या 4 दिन की कैद न लगाएं, पाबंदी से कुरान करीम की तिलावत करेंगे, शैतान आपके घर में नहीं रहेगा। उसके बाद ये लिखा है कि सूरह बकरा अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर सबको बैठना होता है। लोग जो कहते हैं उसका मुझे कोई मकसद नहीं पता क्यों ऐसा कहते हैं। सूरह बकरा क्या, कोई भी कुरान करीम की सूरत आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, सबके सामने भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोई शर्त और ज़रूरत नहीं है कि एक बंदा सूरह बकरा पढ़े और बाकी लोग सारे घर के अपना काम धाम छोड़कर सब उसके पास आकर बैठें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वरना ये बात है, इतनी बात ज़रूर है कि जैसे कुरान करीम का पढ़ना इबादत है वैसे ही उसका सुनना भी इबादत है। तो अगर कोई इस नियत से आकर सुने और बैठे और बरकत हासिल करना चाहे तो अच्छी बात है।